आज हम लोग पॉलीमर केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना शुरू कर रहे हैं। द टर्म पॉलीमर का मतलब होता है बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट्स का कॉम्बिनेशन से बना हुआ कंपाउंड। जब आपके सराउंडिंग में आप ऑब्जर्व करोगे तो आप पाओगे कि आपको बहुत सारा पॉलीमर आपके सराउंडिंग में प्रेजेंट है। जैसे प्लास्टिक पॉलीमर का एग्जाम्पल है, जैसे कि जो पेंटिंग किया जाता है रूम का पॉलीमर का एग्जाम्पल है, इंक पॉलीमर का एग्जाम्पल है, रबर पॉलीमर का एग्जाम्पल है। तो बहुत सारा ऐसा मॉलिक्यूल्स होगा, ऐसा सब्सटेंस होगा आपके सराउंडिंग में जो पॉलीमर का एग्जाम्पल है। एक्चुअली पॉलीमर सब्सटेंस, जो पॉलीमरिक सब्सटेंस होता है, उसका इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस स्टील, कॉपर, एल्युमिनियम इन सब से बहुत ज्यादा है। और इसलिए पॉलीमर इंडस्ट्री कंबाइनली जो है वो आयरन इंडस्ट्री, कॉपर इंडस्ट्री एंड एल्युमिनियम इंडस्ट्री कंबाइनली इन तीनों मेटल, जो बहुत इंपॉर्टेंट मेटल होता है, इन तीनों इंडस्ट्री से बड़ा इंडस्ट्री हो गया है पॉलीमर इंडस्ट्री। एंड रिसर्च आर गोइंग ऑन इन डेवलपमेंट ऑफ पॉलीमर केमिस्ट्री। तो पॉलीमर केमिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज फार एज वी कंसर्न्ड अबाउट आवर डेली लाइफ। We always use polymer in our daily life. We use plastic bags, we use bucket, we use pen, we use ink, we use paints. Almost all days, मतलब सभी दिन आपको कुछ ना कुछ फॉर्म में पॉलीमर को यूज करना ही करना होता है। तो पॉलीमर केमिस्ट्री के बारे में हम लोग आज पढ़ना शुरू कर रहे हैं। पॉलीमर है क्या? अगर हम बात करें पॉलीमर के डिफिनीशन का, तो पॉलीमर एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि बहुत बड़े मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है, जिसका कि मोलर मास लगभग 10 पावर 3 से लेकर के 10 पावर 7 के बीच में होता है। और इसलिए इस तरह के सब्सटेंस को हम लोग मैक्रोमोलिकुलर सब्सटेंस भी कहते हैं। ठीक है, पॉलीमर जो होगा, पॉलीमर रिप्रेजेंट ए लार्ज नंबर ऑफ Polymer represent a large molecule whose molar mass, whose molecular mass is in between 10 to the power 3 to 10 power 3 to 10 power 7 U। आप लिख सकते हो एमयू, हालांकि मोलिकुलर मास यूनिटलेस होता है, लेकिन हम लोग ये लिख सकते हैं कि भाई एक मॉलिक्यूल के मास की बात कर रहे हैं तो एमयू में बात करेंगे। ठीक है, ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स associated in polymer, they are also known as मैक्रोमोलिक्यूल। इन सबको हम लोग मैक्रोमोलिक्यूल भी कहते हैं। ठीक है, पॉलीमर एक लार्ज नंबर ऑफ, एक बड़े मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है, जिसका कि मॉलिक्यूलर मास 10 पावर 3 टू 10 पावर 7 एमयू के बीच का होता है। बहुत ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस पॉलीमर में प्रेजेंट रहने के कारण, जुड़े रहने के कारण, इस तरह के मॉलिक्यूल को हम लोग मैक्रोमोलिक्यूल भी कहते हैं। एक्चुअली पॉलीमर इज ए रिपीटिंग यूनिट, unit of many small molecules, many small and simple molecules called monomer, which are joined together
थ्रू कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू क्या होता है, जो है पॉलीमर में बहुत सारा रिपीटिंग यूनिट्स, स्ट्रक्चरल यूनिट्स जो रिपीट कर रहा होता है वो आपस में जुड़ा होता है। जिन सभी स्ट्रक्चरल यूनिट्स के कॉम्बिनेशन से पॉलीमर बनता है उसी को हम लोग मोनोमर कहते हैं। और ऐसा रिएक्शन जो आपको पॉलीमर फॉर्मेशन करता है उसको हम लोग पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, द रिएक्शन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ the reaction leads to formation of polymer is called polymerization reaction, ठीक है। दो तरह का पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होता है। There are two types of polymerization reaction. There are two types of polymerization reaction. पहला होता है चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, जिसको कि हम लोग एडिशन पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। और दूसरा होता है स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, जिसको कि हम लोग कंडेंसेशन पॉलीमर भी कहते हैं। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। तो दो तरह का पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होता है। एक होता है एडिशन पॉलीमराइजेशन, जिसको चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। दूसरा होता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, जिसको कि हम लोग स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। हम लोग बारी बारी से एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को स्टडी करने जा रहे हैं। एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को हम लोग सबसे पहले स्टडी करते हैं। एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन क्या होता है ये हम लोग पढ़ेंगे। एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, देखिए एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें कि बहुत सारा मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाता है विदाउट एलिमिनेशन ऑफ सम अदर ग्रुप ऑफ एटम्स। कोई भी ग्रुप ऑफ एटम्स बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन बहुत सारा स्ट्रक्चरल यूनिट्स आपस में कंबाइन कर जाएगा। इन दिस टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, in this type of polymerization reaction, a large number of structural units, जिसको कि हम लोग मोनोमर कहेंगे। a large number of structural units, जिसको कि हम लोग मोनोमर कहते हैं, are joined together without elimination of any particular group or atom, विदाउट एलिमिनेशन ऑफ एनी पार्टिकुलर ग्रुप और एटम। अगर हम फॉर एग्जांपल की बात करें तो आप देख सकते हो कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या होगा, आपस में जुड़ करके CH2 का होल N बनाएगा, जिसको कि हम लोग पॉलीइथिलीन कहेंगे। शॉर्ट में इसी को पॉलीथीन कह लेते हैं, पॉलीइथिलीन कहेंगे। ये हमारा इथिलीन है।
तो आप देख सकते हो कि इसमें कोई भी आपका जो मॉलिक्यूल से एटम का या ग्रुप ऑफ एटम का एलिमिनेशन नहीं हुआ है, बल्कि सारा का सारा जो आपका मोनोमर है, इसको कि हम लोग मोनोमर कहेंगे, वो आपस में जुड़ता चला गया है। ठीक है, गौर करने वाली बात यह है कि इस तरह के रिएक्शन के लिए आपको एक कैटलिस्ट का नीड जरूरी है। ठीक है, एडिशन पॉलीमराइजेशन require two chemical spaces. एडिशन पॉलीमराइजेशन जो है दो केमिकल स्पेसिस रिक्वायर करता है। पहला, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल विथ एट लीस्ट वन पाई बॉन्ड, कम से कम एक पाई बॉन्ड होना ही चाहिए। ठीक है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल विथ एटलीस्ट वन पाई बॉन्ड। और दूसरा, कैटलिस्ट which can initiate, propagate and terminate the polymerization reaction. जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को शुरुआत कर सके, प्रोपगेट करवा सके और टर्मिनेट कर सके। अगर इफ Z स्टार इज द कैटलिस्ट टेकन, देन एडिशन पॉलीमराइजेशन अकर एज क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, इस पे हमने Z स्टार ऐड किया। तो Z स्टार जब ऐड किया तो आपको बन गया क्या, Z CH2 CH स्टार और फिर CH3। फिर इस पे हमने क्या किया, CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 जब ऐड किया, हम एक पार्टिकुलर मॉलिक्यूल लेकर दिखा रहे हैं आपको, तो बन जाएगा CH2 और फिर हो जाएगा CH CH3 और फिर CH2 CH CH3 और स्टार। और फिर ये क्या होगा, Z स्टार के साथ प्रोपगेट करके यहां पर इनिशिएशन हुआ, यहां पर प्रोपगेशन हुआ और फिर आगे जाकर के टर्मिनेशन होकर के आपको पॉलीमर बन जाएगा। ठीक है, आगे जाकर के आप कह सकते हो इस तरह से रिएक्शन बढ़ेगा। अगला स्टेप आप कह सकते हो कि आपके पास है Z CH2 CH CH3, ये आपको रिपीट करता चला जाएगा। इसके बाद जब रिपीट करेगा, एन टाइम जब रिपीट करेगा तो आपको ये बन जाएगा और आपको CH2 CH स्टार और CH3 बन जाएगा और जो Z, आप कह सकते हो यहां पर टर्मिनेशन हो गया। तो इस तरह से आपका पॉलीमर का फॉर्मेशन हो चुका है। ठीक है, तो एडिशन पॉलीमराइजेशन इसी तरह से आपका रिपीट करता चला जाएगा। अब कैटलिस्ट जो हमने यूज किया है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में, वो 4 तरीके का हो सकता है और जिसके आधार पे हम लोग एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को 4 डिफरेंट पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, जो कैटलिस्ट यूज होता है, द कैटलिस्ट Z स्टार used in polymerization reaction, addition polymerization is of 4 types. ठीक है, जो कैटलिस्ट Z स्टार है used in addition polymerization is of 4 types.
पहला जेड स्टार इज फ्री रेडिकल, दूसरा जेड स्टार इज लुईस एसिड या सिंपली एसिड, तीसरा जेड स्टार इज बेस, लुईस बेस कह सकते हो, और चौथा जेड स्टार जो होगा वो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स या केटायन, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। ये चार पॉसिबिलिटी है। अगर आपका फ्री रेडिकल रहा कैटलिस्ट तो इसको हम लोग बोलेंगे फ्री रेडिकल कैटलाइजेशन, फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन, एडिशन पॉलीमराइजेशन। अगर आपका लुईस एसिड रहा तो केटायन के थ्रू आगे बढ़ेगा, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे केटायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन। इसको हम लोग बोलेंगे एनायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन, और इसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो आपको इस तरह का 4 पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होगा जो कि आपको अकर करेगा थ्रू एडिशन रिएक्शन। बारी बारी से हम सारे केस को आपको दिखाते हैं कि फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन कैसा होगा, केटायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन कैसा होगा, एनायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन कैसा होगा, एंड देन आफ्टर ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स एडिशन पॉलीमराइजेशन कैसा होगा। अब देखिए, तो हम लोग हेडिंग देते हैं फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन। गौर कीजिएगा, यहां पर जो आपका कैटलिस्ट यूज होता है, कैटलिस्ट यूज्ड इज R2O2 हीट। परऑक्साइड और हीट करोगे आप तो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। सबस्ट्रेट जो होगा कह सकते हो आपका मोनोमर, मोनोमर should have 1 pi bond, at least 1 pi bond। तो पाई बॉन्ड एक के साथ हम करते हैं, जैसे कि अगर हम CH2 डबल बॉन्ड CH2 को अगर हम R2O2 के साथ हीट करें तो आपका CH2 का होल N का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये आपका इथिलीन है और इथिलीन क्या होगा, कंबाइन करके पॉलीइथिलीन बन जाएगा, ठीक है। अगर हम मैकेनिज्म की बात करें कि मैकेनिज्म क्या होगा इस पूरे रिएक्शन का, तो सबसे पहले R2O2 जिसका कि स्ट्रक्चर ROOR होगा, ये टूट करके, ये ब्रेक करके 2RO डॉट बनाएगा। RO डॉट, उसके बाद जो होगा, जो स्टेप होता है उसको हम लोग बोलते हैं इनिशिएशन स्टेप, चेन इनिशिएशन स्टेप। उसमें क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 को RO डॉट रिएक्शन करके बना लेगा RO और CH2 डॉट, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, प्रोपगेशन होगा, चेन प्रोपगेशन स्टेप। प्रोपगेशन स्टेप में क्या होगा, आपने जो RO CH2 डॉट बनाया है उसको क्या करोगे आप, CH2 डबल बॉन्ड CH2 पे अटैक करोगे और आपका बन जाएगा क्या, RO CH2 और फिर CH2 और CH2 आपके पास बन गया दिस वन। ये प्रोपगेशन हुआ। और लास्ट में टर्मिनेशन स्टेप होगा जिसमें कि आप कह सकते हो कि आपके पास जो RO
CH2 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 और CH2 डॉट है, वो क्या होगा, RO डॉट के साथ रिएक्शन करेगा और बना लेगा RO CH2 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 CH2। इस तरह से रिपीट हो करके आपका पॉलीमर का फॉर्मेशन हो चुका होगा। हमने प्रोपगेशन में मात्र एक स्टेप आगे बढ़ाया। अगर इसी तरह से बहुत बार प्रोपगेशन करवाया जाए, अगर n टाइम प्रोपगेशन करवाया जाए, n टाइम कराया जाए, तो आप समझ सकते हो RO CH2 CH2 का होल n और CH2 CH2 डॉट बना रहेगा। तो आप कह सकते हो कि आपका n+1, यही जो है आपका पॉलीमर का फॉर्मेशन हो चुका है। तो अल्टीमेटली आप देख सकते हो कि मैकेनिज्म यही है कि पहले पेरोक्साइड ब्रेक करके आपको क्या हो रहा है, फ्री रेडिकल दे रहा है, और जो फ्री रेडिकल बन रहा है वो चेन इनिशिएशन स्टेप एंड देन चेन प्रोपगेशन स्टेप एंड चेन टर्मिनेशन स्टेप में भाग ले रहा है। तो इस तरह से आप कह सकते हो फ्री रेडिकल कैटालाइजेशन होता है। अब अगर हम बात करें कैटायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन का, ठीक है, हम लोग अब बात करते हैं कैटायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन का। तो कैटायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या है? कैटायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन में क्या होगा, जो कैटलिस्ट होगा इसमें, कैटलिस्ट यूज्ड आर लुईस एसिड या जैसे कि BF3, स्ट्रॉन्ग एसिड्स जैसे कि HClO4 इन वाटर, ठीक है। जो सबस्ट्रेट यूज होगा, सबस्ट्रेट यूज्ड शुड हैव 1 pi bond as well as group which stabilizes the cation form। जो केटायन फॉर्म करेगा, केटायन बनेगा, उसको स्टेबलाइज करने वाला भी ग्रुप होना चाहिए। जैसे कि अगर हम लिखना चाहें CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां से लिखते हैं हम CH3 CH3, और इस पे हम कर देते हैं BF3 वाटर के साथ, तो होगा ऐसा सिचुएशन कि आपको बन जाएगा CH3, आप कह सकते हो CH2 CCH3 CH3 का होल n, ये आपको पॉलीमर बन जाएगा। सवाल है, अगर हम मैकेनिज्म की बात करें कि ये रिएक्शन जो हो रहा होगा वो किस तरह से प्रोसीड कर रहा होगा, वो उस मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो मैकेनिज्म इस तरह से होगा। सबसे पहले CH2 डबल बॉन्ड CCH3 CH3 पर वाटर आएगा, जुड़ेगा BF3 के प्रेजेंस में। आप समझ सकते हो BF3 वाटर का एडिशन हम लोग पढ़ चुके हैं। एक तरफ आपका CH2H ऐड हो जाएगा और एक तरफ आपका CH3 प्लस ऐड होगा, ये कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद फिर क्या होगा, आपका प्लस फॉर्मेशन के बाद ये चेन इनिशिएशन स्टेप हुआ, चेन इनिशिएशन स्टेप हुआ। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होगा कि आप कह सकते हो कि आपके पास जो है CH3 और फिर जो कह सकते हो CH3 प्लस है, वो फिर क्या करेगा H2C डबल बॉन्ड CH3 पे रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करके प्लस चुकी है तो प्लस क्या होगा, इससे जुड़ जाएगा और बन जाएगा H3C CH3 और फिर CH2 और फिर CH3 और प्लस केटायन। ये आपका हो गया चेन प्रोपगेशन स्टेप, ये हो गया है।
ठीक है। और ये जो प्लस बना है वो क्या कर जाएगा, वो क्या कर जाएगा, n टाइम अगर किया तो आप समझ सकते हो कि आपको बन गया HCH2 CCH3 CH3 का होल n, और विथ आप कह सकते हो कि CH2 CCH3 CH3 और यहां प्लस, ठीक है। और फिर लास्ट स्टेप क्या होगा, आपके पास सिचुएशन ऐसा है HCH2 CH3 का होल n, और उसके बाद फिर क्या होगा, आप कह सकते हो कि CH2 CH3 प्लस, और फिर BF3 वाटर इस पे अगर ऐड करोगे आप तो वाटर से वो क्या करेगा, H प्लस ले करके आपको बना लेगा CH3 CH2 H और H, ठीक है, का n+1। ये चेन टर्मिनेशन स्टेप हो गया, चेन टर्मिनेशन स्टेप हो गया। तो इस तरह से क्या होगा, चेन का टर्मिनेशन हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि केटायनिक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हो रहा है। केटायनिक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करने के लिए बस आपको ध्यान ही देना है कि जो केटायन आप फॉर्मेशन कर रहे हो वो स्टेबल बनना चाहिए, और उसी के लिए हमने दो अल्काइल ग्रुप ऐड किया हुआ है, क्योंकि दो अल्काइल ग्रुप क्या कर रहा होगा, केटायन जो बन रहा होगा उसको स्टेबल बना रहा होगा। और अगला स्टेप है एनायनिक, अगला जो टाइप है वो है एनायनिक एडिशन रिएक्शन। इसमें कैटलिस्ट जो होता है वो क्या होता है, लुईस बेस होता है, और जो सबस्ट्रेट होता है, कहने का मतलब मोनोमर होगा, वो जो है विथ वन डबल बॉन्ड, कम से कम वन डबल बॉन्ड होना चाहिए, with a stabilizing group with anionic stabilizing group। एनायनिक स्टेबलाइजिंग ग्रुप के साथ क्या होना चाहिए, आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहना चाहिए। जैसे कि अगर आप क्या करते हो, CH2 डबल बॉन्ड CH और PH, इस पे अगर आप क्या करते हो, कैटलिस्ट जैसे कि लुईस बेस यूज कर देते हो, तो लुईस बेस क्या हो, लुईस बेस हो जाएगा C4H9 माइनस Li प्लस, तो आपको देखोगे बन जाएगा CH2 CHPH का होल n, और ये आपका पॉलीमर का फॉर्मेशन हो जाएगा। गौर करने वाली बात यह है कि मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड C PH और H क्या होगा, इस पे क्या होगा Li प्लस, इस पे जो होगा C4H9 जब आएगा माइनस अटैक करेगा, तो आप समझ सकते हो पोलराइज होना चाहिए, तभी ऐसा होगा। C4H9 और CH PH, और ये माइनस हो गया, ये चेन इनिशिएशन हो गया। PH जो होगा माइनस को स्टेबलाइज कर रहा होगा, मतलब कोई भी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप प्रेजेंट रहना चाहिए। अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टर रहेगा तो पीएच माइनस ज्यादा आसानी से अटैक कर पाएगा, वरना अगर ये एक्सेप्टर ग्रुप नहीं रहता इधर तो माइनस का पाई बॉन्ड पे, होमोलिटिक पाई बॉन्ड पे अटैक नहीं होता है, जैसा कि आप पढ़ चुके होंगे। ठीक है, अब क्या होगा, आपके पास CH2 C4H9 और फिर CHPH। अब कि फिर क्या होगा, ये जो होगा CHPH पे फिर अटैक करेगा और बना लेगा, इधर हम ब्यू लिख देते हैं, ब्यूटाइल है ये,
CH2 CH PH, अगर हम इसी को n टाइम कर दें तो आपको ये हो जाएगा और बन जाएगा CH2 PH, CH2 CH माइनस और PH। ये हो गया चेन प्रोपगेशन स्टेट, चेन प्रोपगेशन स्टेट। और फिर क्या होगा, चेन टर्मिनेशन होगा, जिसमें कि Bu क्या करेगा, CH2 CH2 CHPH का होल n, और फिर CH2 CH माइनस PH को क्या करेगा, वो ब्यूटाइल लिथियम के साथ रिएक्शन करके वो क्या कर लेगा, Bu CH2 CHPH का होल n+1 लिथियम प्लस प्रेजेंट हो जाएगा, और ये हो गया चेन टर्मिनेशन स्टेट। और इस तरह से आपका पॉलीमर का फॉर्मेशन हो जा रहा है। तो आप यही देख रहे होंगे कि सभी में, चाहे हम फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन की बात करें, चाहे हम केटायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन की बात करें, या एनायनिक एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन की बात करें, सभी में एडिशन पॉलीमराइजेशन में 3 स्टेप होता है, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपगेशन एंड चेन टर्मिनेशन। और इस तरह से एडिशन पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगला टाइप ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन, जिसमें कि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स को हम एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं, एज वेल एज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे।